नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। मार्केट में 90% से ज्यादा लोगों का मानना होता है कि जब मार्केट साइडवेज हो या जब चार्ट पर इंडिसिजन डोजी कैंडल बने तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही होती है, जिसकी वजह से ट्रैप होने के चांस अधिक होता है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से चार्ट को एनालाइज करना आता है तो आप इस इंडिसिजन मार्केट और इंडिसिजन डोजी कैंडल से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इंडिसिजन डोजी कैंडल को यूज करके ट्रेड करने की एक पावरफुल स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं, जिसका नेम है डोजी स्नाइपर मॉडल। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि इंडिसिजन डोजी कैंडल क्या होती है और इसके पीछे असल में क्या कहानी छिपी होती है। इसे आइडेंटिफाई करके हाई एक्यूरेसी ट्रेड सेटअप कैसे लिया जा सकता है। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडिसिजन डोजी कैंडल होती क्या है। जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं लेकिन कोई भी साइड क्लियरली कंट्रोल नहीं ले पाता तो प्राइस एक छोटे रेंज में हिलता है। इस दौरान प्राइस ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, लेकिन आखिर में ओपन के पास में क्लोज हो जाता है। ऐसी कैंडल को हम डोजी कैंडल कहते हैं। अगर इसकी साइकोलॉजी को हम प्रैक्टिकल तरीके से समझें तो जैसे मान लीजिए कि प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है और यहां से सेलर्स सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स यहां से बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब प्राइस एक पॉइंट पर पहुंचता है तो सेलर्स यहां से फिर से एक्टिव होकर सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा नीचे आता है और ओपन के पास में क्लोज हो जाता है और हमारी ग्रीन इंडिसिजन डोजी कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इसी तरह से मान लीजिए प्राइस इस पॉइंट से ओपन होता है और यहां से बायर्स बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स यहां से सेलिंग करके प्राइस को नीचे ले जाने लगते हैं। लेकिन जब प्राइस एक पॉइंट पर पहुंचता है तो बायर्स यहां से फिर से एक्टिव होकर बाय करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर आता है और ओपन के पास में क्लोज हो जाता है और हमारी रेड इंडिसिजन डोजी कैंडल बनकर रेडी हो जाती है। इन्हीं को हम इंडिसिजन डोजी कैंडल कहते हैं, क्योंकि इन कैंडल्स में बायर्स और सेलर्स की पावर लगभग बराबर होती है, जिसका मतलब होता है कि इस टाइम बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि इन कैंडल में इनकी अपर और लोअर विक लगभग बराबर होती हैं और बॉडी बहुत छोटी सी होती है, जिसका क्लोजिंग ओपन के पास में ही होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। जब जब यही इंडिसिजन डोजी कैंडल हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली 4 आवर्स या 1 आवर पर फॉर्म होती है तो ये देखने में सिर्फ एक छोटी सी कैंडल दिखती है, जिसमें हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन इसी कैंडल को जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखते हैं तो हायर टाइम फ्रेम की इंडिसिजन डोजी कैंडल का पूरा बैटल स्ट्रक्चर हमें लोअर टाइम फ्रेम पर दिखाई देता है। लोअर टाइम फ्रेम पर जाते ही हमें क्लियरली समझ आता है कि उस हायर टाइम फ्रेम की एक सिंपल सी डोजी कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच एक पूरा टग ऑफ वॉर चल रहा था। कहीं बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं सेलर्स उसे वापस नीचे खींच रहे थे, और यही पूरा मूवमेंट मिलकर ही हायर टाइम फ्रेम पर एक छोटी सी डोजी कैंडल बना देता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिसिजन डोजी कैंडल कोई रैंडम कैंडल नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड होते हैं और दोनों अपनी तरफ से फुल पावर लगा रहे होते हैं। तो जब भी आपको हायर टाइम फ्रेम पर एक डोजी कैंडल दिखे उसे इग्नोर मत कीजिए, बल्कि एक बार लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करके देखिए। वहां आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मार्केट के अंदर किस लेवल पर फाइट हुई थी, किस लेवल से बायर्स एक्टिव हुए हैं और किस लेवल से सेलर्स एक्टिव हुए हैं। आप देख पाएंगे कि बायर्स और सेलर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल लग रहा था और कौन थोड़ा वीक पड़ गया था। यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर आपको ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पकड़ने में मदद करता है। अब चलिए समझते हैं कि इसके बेसिस पर आपको ट्रेड कैसे करना है। इंडिसिजन कैंडल को ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाना चाहूंगा। जब भी मार्केट में इंडिसिजन होता है, यानी जब मार्केट साइडवेज मूव करता है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा स्मार्ट मनी ही उठाता है, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज होता है तो प्राइस एक रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे हिलता रहता है। कभी बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, कभी सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगा या रिवर्सल लेगा। लेकिन इसी कंफ्यूजन के दौरान स्मार्ट मनी अपना काम शुरू कर देता है। स्मार्ट मनी यानी बिग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स,
वो इसी साइडवेज फेज में अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट करते हैं। जब सब लोग वेट कर रहे होते हैं तो स्मार्ट मनी क्वाइटली अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहा होता है। अब जब स्मार्ट मनी साइडवेज मार्केट में अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट कर रहा होता है तो उस दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है और वो है मैनिपुलेशन। देखो, स्मार्ट मनी कभी अपने रियल इंटेंशन सीधे नहीं दिखाता। अगर उन्हें मार्केट को ऊपर ले जाना होता है तो वो पहले मार्केट को नीचे पुश करते हैं ताकि पब्लिक को लगे कि मार्केट गिर रहा है। ये देखकर पब्लिक सेल करती है, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी को बाइंग करने के लिए लिक्विडिटी मिल जाती है। इसी लिक्विडिटी का यूज करके वो अपनी बाइंग कंप्लीट कर लेते हैं और फिर प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। इस प्रोसेस में रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम मैनिपुलेशन फेज कहते हैं, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स को पहले गलत डायरेक्शन में एंट्री कराई जाती है और उसके बाद प्राइस को उनके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स के लॉस से स्मार्ट मनी प्रॉफिट कर सके। तो इसे ट्रेड करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि जब भी हायर टाइम फ्रेम पर कोई इंडिसीजन कैंडल बनकर रेडी हो, चाहे वो रेड हो या ग्रीन, आपको तुरंत अपने चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच कर देना है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम के लिए आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो हायर टाइम फ्रेम के लिए आपको 1 आवर का चार्ट यूज करना है। और अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम के लिए 4 आवर्स का चार्ट यूज करना है। जब आप हायर टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल देखकर चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे तो वहां आपको चार्ट पर एक कंसोलिडेशन रेंज दिखाई देगी। अब आपको इस रेंज को क्लियरली मार्क कर लेना है और वेट करना है कि जब नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होने लगे, अगर प्राइस इस रेंज को स्वीप करे या ब्रेक डाउन करके दोबारा ऊपर आ जाए और फिर इस रेंज को स्ट्रांगली ब्रेकआउट करे, तो अब आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। जब प्राइस रिट्रेस करके किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर कोई रिवर्सल सिग्नल दिखाए तो आप वहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस आपको उस रिएक्शन जोन के थोड़ा नीचे रखना है और अपना टारगेट या तो स्टॉप लॉस का डबल रखना है या फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक। ऐसे सेटअप में प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि उस वक्त प्राइस को स्मार्ट मनी ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके या स्वीप करके दोबारा रेंज के ऊपर आए तो वो डिस्प्लेसमेंट के साथ आना चाहिए, जिसमें आपको चार्ट पर मल्टीपल इम्बैलेंसेस क्लियरली दिखाई देने चाहिए। यही कॉन्फर्मेशन होता है कि मूव जेन्युइन है और स्मार्ट मनी मार्केट को पुश कर रहा है। चलिए इसे एक रियल चार्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बिटकॉइन के 1 आवर चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश मूव किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे एक इंडिसीजन डोजी कैंडल बन गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच वॉर हुआ है। अब अगर हम इसी चार्ट को 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जब बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, यानी कि जब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा स्मार्ट मनी उठाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्मार्ट मनी यहाँ पे इस रेंज को डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी को यहाँ पे अपनी हैवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए लिक्विडिटी मिल गई है और स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना हैवी बाइंग ऑर्डर्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से अग्रेसिव मूव के साथ ऊपर गया हुआ है और इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया हुआ है तो इस मूव के अंदर हमें मल्टीपल इम्बैलेंसेस भी बने हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट को स्मार्ट मनी ड्राइव कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट दिया है तो इस सपोर्ट लेवल पर हमें एक बुलिश मोमेंटम कैंडल भी बनती हुई दिख रही है। तो अब हम भी यहाँ से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें अपना स्टॉप लॉस जहां से हम एंट्री कर रहे हैं उस रिएक्शन जोन के नीचे रखना है और हमारा टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक या हमारे रिस्क का डबल रखना है। तो यहाँ पे हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे हमारे टारगेट को इजीली हिट कर दिया है। इसमें अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ साथ अपने ट्रेड को और ज्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। अब चाहिए इसको एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब आप इस बिटकॉइन 1 आवर के चार्ट पे भी देख सकते हैं कि प्राइस पहले बुलिश मूव किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे जब पुल बैक दिया है तो यहाँ पे हमें एक इंडिसीजन डोजी कैंडल बन गई है। जब हम इसी चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट्स पे स्विच करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए, स्मार्ट मनी अपनी हैवी बाइंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे सेल करने लगते हैं और स्मार्ट मनी को अपनी हैवी बाइंग ऑर्डर्स फिल करने के लिए
यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी मिल जाती है। इस वजह से स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना हैवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। जब यहाँ पे स्मार्ट मनी अपना हैवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो प्राइस एग्रेसिव मूव के साथ ऊपर जाता है और इस रेंज को ब्रेकआउट कर देता है। यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि जब स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना हैवी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं तो प्राइस एग्रेसिव मूव के साथ ऊपर गया है और इस रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। इसी के अंदर हमें इम्बैलेंसेस भी बने हुए दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस टाइम मार्केट को स्मार्ट मनी ड्राइव कर रहे हैं। अब देखिए, जब प्राइस एक पुल बैक दिया हुआ है तो इस सपोर्ट लेवल पे हमें एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिख रही है, जिसका मतलब है प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है। तो अब हम भी यहां से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से एग्रेसिव मूव के साथ ऊपर चला गया है और हमारा टारगेट हिट हो गया है। ये सेटअप इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे सही तरीके से सीख के सभी रूल्स को फॉलो करते हुए यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस सेटअप का पीडीएफ मैं PKR ट्रेडिंग ऐप के अंदर फ्री मटेरियल में अपलोड कर दिया हूं। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस पावरफुल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 वीडियो भी चाहिए तो इसके लिए आपको एक सिंपल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। वो ये है कि आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक की लिंक पर क्लिक करके आपको PKR ट्रेडिंग पेज को फॉलो करके 2000 फॉलोअर्स पूरे करने हैं, जो कि काफी इजी है। जितनी जल्दी आप फेसबुक पर 2000 फॉलोअर्स पूरे कर देंगे उतनी जल्दी आपको डोजी स्नाइपर मॉडल का पार्ट 2 एपिसोड भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए और फॉलो कीजिए और पेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप स्मार्ट मनी माइंडसेट के थ्रू चार्ट को समझकर एडवांस्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेस पर प्रो ट्रेडर्स की तरह ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस समय हमारे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स पर 70% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। आप PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि इस कोर्स में जो एडवांस नॉलेज शेयर की गई है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो गो एंड चेक इट आउट नाउ।